दोस्तों जय यीशु। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपका भाई लिबनुस लकड़ा आप सबों का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। मैं विश्वास करता हूं दोस्तों कि आप प्रभु में बढ़ रहे हैं, प्रभु के वचन में बढ़ रहे हैं, प्रभु के ज्ञान में बढ़ रहे हैं, वचन के ज्ञान में बढ़ रहे हैं और प्रभु के पहचान में बढ़ रहे हैं और वचन के अनुभव में बढ़ रहे हैं। दोस्तों आज का विषय है इजरायली जिसने पीतल के सांप को देखा उसके शरीर से सांप का जहर, सांप का विष उतर गया और वे बच गए। तो हम लोग इसके लिए चलते हैं दोस्तों पुराना नियम में गिनती की पुस्तक अध्याय 21 का 4-5 वचन से देखते हैं। 4 वचन से देखते हैं दोस्तों। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर बाहर घूम कर जाएं और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया, इसलिए वे परमेश्वर के विरोध में बात करने लगे। मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मारने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगा। तो दोस्तों जैसे हम परमेश्वर के विरोध में भुनभुनाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के विरोध में हम लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं, उसका विरोध करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो हमें परीक्षाएं आती है तो हम कुड़कुड़ाने लगते हैं और प्रभु से दूर जाते हैं और तरह तरह के पाप करते हैं प्रभु के वचन के विरोध में, इच्छा के विरोध में, आज्ञा के विरोध में। तो वैसे ही इजरायली भी परमेश्वर के विरोध में भुनभुनाने लगे, तुम लोग यहाँ मिस्र से लेकर हमें मरने के लिए लाए हो जंगल में, जहाँ कोई खाने को नहीं, पीने को पानी नहीं, हमारा प्राण इस निकम्मी रोटी से तंग हो गया है, उब गया है, दुखित हो गया है बोलते हैं। तब परमेश्वर ने, जब परमेश्वर के विरोध में जिसको परमेश्वर ने अपने दाहिने हाथ से छुड़ाया, अपने नबी के द्वारा छुड़ाकर गुलामी से छुटकारा देकर वो लोग उनको अपने स्वर्गीय कनान की ओर लेकर जा रहा था, प्रतिज्ञा देश में लेकर जा रहा था। तो रास्ता में जो भी उन्हें तकलीफ़ हो रहा था, क्योंकि परमेश्वर ने जो कनान देश, मिस्र से 11 दिन का रास्ता था लेकिन उनको 40 साल लगे, क्योंकि वो एक पृथ्वी पर एक स्वर्ग का नमूना था, स्वर्ग का दृष्टांत था, स्वर्गीय कनान था। और परमेश्वर अपने स्वदेश में अपने लोगों को, मनुष्यों को फिर से लाने के लिए, वापस ले आने के लिए वो उसके जीवन में परखना चाहता है कि वे मेरी आज्ञाओं को मानते हैं कि नहीं। वे परमेश्वर उन्हें नम्र बनाना चाहता था। वैसे ही दोस्तों हमारे जीवन में भी जो 70-80 साल का जो जीवन है, उस जीवन में हमें परखना चाहता है प्रभु परमेश्वर, परखना चाहता है, नम्र बनाना चाहता है, अपने स्वर्ग राज में प्रवेश करने के लिए, वहाँ अनंत काल तक परमेश्वर के साथ रहने के लिए हमें हर परीक्षाओं से, बाधाओं से में गुजरा कर उन्हें परख कर हमें नम्र बनाना चाहता है, दीन बनाना चाहता है, हमारे विश्वास को परखना चाहता है। जैसे हम देखते हैं सोना और चांदी को आग में तपाया जाता है, जलाया जाता है, पीटा जाता है और एक शुद्ध सोना निकलता है जिसमें कोई दाग ना हो, झुर्री ना हो। दोस्तों हम मानव जाति को परमेश्वर इसलिए परीक्षा में पढ़ने देता है कि हमें नम्र बनाए, दीन बनाए और उस परखे हुए सोना से भी बहुमूल्य जो हमारा विश्वास है, उस विश्वास को प्रभु परमेश्वर परखना चाहता है, जांचना चाहता है। इसलिए हमारे जीवन में परीक्षाएं आती है, बाधाएं आते हैं, महाक्लेश आते हैं, ताकि हम नम्र बनाए जाएं। परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है उस आज्ञा पर हम स्थिर हैं कि नहीं, उसको पालन कर सकते हैं कि नहीं,
उसमें हम बने रह सकते हैं कि नहीं, प्रभु हमें जानना चाहता है, परखना चाहता है। इसलिए हमारे जीवन में परीक्षाएँ आती है, बाधाएँ आती हैं और हमें अपने स्वदेश को लौटने के लिए हमके कई प्रकार के परीक्षाएँ देना पड़ता है। जीवन की परीक्षाएँ देनी पड़ती है, जैसे हम इस संसार में अपने मंजिल को प्राप्त करने के लिए, नौकरी प्राप्त करने के लिए कई एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो इसी प्रकार हमारा जो स्वदेश है, उसमें परमेश्वर उस स्वदेश में प्रवेश करने के लिए, विश्राम में प्रवेश करने के लिए, अपने राज अनंत राज में प्रवेश करने के लिए हमें सिद्ध करना चाहता है, परीक्षाएँ लेना चाहता है और इस काम को उसने शैतान को सौंप दिया है। शैतान हमारी परीक्षा लेते हैं और परखते हैं। दोस्तों, हमको परीक्षा से घबराना नहीं है, इम्तिहान से घबराना नहीं है। हमको प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने दे दिया है, अपने पुत्र को दे दिया, अपने वचन को दे दिया है, ताकि हम उसमें विश्वास करके हम उसके साथ एक होकर हम उस शैतान की सारी बुरी योजनाओं पर, परीक्षाओं पर, बाधाओं पर, आंधी तूफान पर हम जयवंत हो सकें। उसका सामना करते हुए हम जयवंत हो सकें और अपने अनंत राज में, अपने पुत्र के राज में, प्रभु यीशु मसीह के राज में प्रवेश कर सकें। तो ऐसा ही दोस्तों, हर एक मनुष्य इस पृथ्वी पर परखा जाएगा। हर एक जन को प्रभु यीशु मसीह कहता है नमकीन किया जाएगा, आग से परखा जाएगा। तो हमको हर एक जन को इस संसार के परीक्षाओं से, बाधाओं से, आंधी तूफान से हमको गुजरना है, उतार चढ़ाव से गुजरना है और तब हम परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे, अपने स्वदेश को प्राप्त करेंगे, हम मोक्ष प्राप्त करेंगे, उद्धार प्राप्त करेंगे। तो इसी रीति से इजरायलियों को परमेश्वर ने जो मिस्र के गुलामी से छुड़ाकर अपने नबी के द्वारा, मूसा नबी के द्वारा छुड़ा कर ला रहा था दोस्तों, तब जो 11 दिन का रास्ता था उसको 40 साल लगाया, ताकि लोगों को परखे, नम्र बनाए, दीन बनाए कि वे परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं कि नहीं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं कि नहीं, यहोवा से प्रेम करते हैं कि नहीं। इसलिए परमेश्वर ने उन सब को रास्ता में हर प्रकार की तकलीफ़ें आई, लेकिन उनके संग रहा, सदा उनके संग संग चला, उनको पानी पिलाया, खाना खिलाया, हर प्रकार से उनको बादलों से छाया किया। परमेश्वर की महिमा देखते हुए वो लोग भुनभुनाने लगे, क्योंकि उन सब के सब शारीरिक सुख विलास में डूबे हुए थे, शारीरिक मनुष्य बन गए थे। तो जब इजरायली इस स्वर्गीय कनान के रास्ते में परमेश्वर से भुनभुनाने लगे, विरोध करने लगे, अपमान करने लगे, क्रोधित होने लगे, दुखी होने लगे, तब परमेश्वर ने उनके मन से नाराज़ हुआ, उनसे नाराज़ हुआ और जो भुनभुना रहे थे उस सब के सामने या तो भीड़ में एक जहरीले सांप को भेजता है और जहरीला सांप उन्हें काटता है। इजरायली जिसको सांप ने काट दिया, सब के सब मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे कि हमने पाप किया, क्योंकि हमने यहोवा के विरोध में बातें की है। यहोवा से प्रार्थना कर कि सांपों को दूर करे। तब मूसा ने प्रार्थना की यहोवा से। मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप को प्रतिमा बनाकर खंभे पर लटका दे, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले, वह जीवित बचेगा। तब मूसा ने पीतल का सांप बनाकर ऊपर टांग दिया, लटका दिया, और जिसने जिसने सांप काटा था, पीतल के सांप को देखा, जिसको मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ऊपर लटका दिया था, वो सब के सब बच गए। दोस्तों, ये दृष्टांत है, एक छाया है जो परमेश्वर अपने पुत्र को सूली पर लटकाने वाला था, क्रूस पर लटकाने वाला था, बलिदान करने वाला था, उसका परमेश्वर ने अपने नबी के द्वारा पहले ही प्रकट कर दिया था कि मैं भी ऐसे ही अपने पुत्र को मैं क्रूस पर लटकाने वाला हूँ, ताकि जो कोई उसकी ओर देखे, उसके वचन को माने, उस पर विश्वास करे, सब के सब उस जहर से बच जाएगा। तो दोस्तों, हम इसके लिए चलते हैं यूहन्ना 3:14 वचन में। यूहन्ना 3:14 वचन में हम देखते हैं, इसमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह प्रकट किया है,
कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा है, अर्थात मनुष्य का पुत्र। और 14 वचन में कहता है, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंची पर चढ़ाया, उसी रीति से आवश्यक है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंची पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर ने जो अपने बलिदान को, अपने पुत्र के बलिदान को पुराने नियम से लेकर नए नियम तक संकेत देते आया, वचन में प्रकट करते आया कि मैं भी मानव जाति को बचाने के लिए मैं अपने पुत्र का बलिदान करने वाला हूँ, अपने मेमने को बलिदान करने वाला हूँ, ताकि जो कुछ पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो हम लोग दोस्तों ये दृष्टांत को देखते हैं, पुराने नियम का जो हम कनेक्ट करते हैं इस वचन से प्रभु यीशु मसीह को। जैसे परमेश्वर ने पीतल के सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, मूसा के द्वारा लटकाने के लिए बोला, तो जो कोई सांप से डसा हुआ उस पीतल के सांप को देखा, उस सब के सब बच गए, उसके अंदर से सांप का जहर उतर गया। तो वैसा ही दोस्तों मानव जाति को सांप ने आदन की वाटिका में डांसा और सारे मानव जाति सांप के विष से ग्रसित हो गए हैं, मतलब पाप से ग्रसित हो गए हैं। जो लूसीफर शैतान जो सांप के रूप धारण करके सांप के शरीर में प्रवेश करके आदम और हवा को उसने डांसा और आदम और हवा को आज्ञा का उल्लंघन करवाया, उनके अंदर अधिकार कर लिया, सब चाबी छीन लिया, अधिकार छीन लिया और सबको अपने वश में कर लिया। तब से जितने भी मानव जाति आदम के बाद सारे मानव जाति सब के सब उस सांप के विष से ग्रसित हो गया, उस पाप से, शैतान के स्वभाव से ग्रसित हो गया और सब के सब पाप के अधीन हो गया। तो इस पाप की अधीनता से, इस शैतान के स्वभाव से मुक्त करने के लिए, मृत्यु से मुक्त करने के लिए, अनंत मृत्यु से मुक्त करने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को ऊंचे पर लटकाया, बलिदान किया, क्रूस पर लटकाया और लहू बहाया, जिससे जो कोई उस पर विश्वास करे, उसकी ओर देखे, उस सब के सब उस पाप के स्वभाव से, जिसको लूसीफर ने सांप में से होकर डांसा था और डांसा है, जो मानव जाति के अंदर अभी भी काम कर रहा है, उस पाप के विष से, पाप के जहर से मानव जाति चंगा हो जाए, छूट जाए और उस अनंत मृत्यु से, नरक से बचाया जाए। तो हम लोग जैसे उत्पत्ति 3 में हम देखते हैं कि आदम और हवा ने, 3 का 1 वचन से, कि आदम और हवा ने उस पेड़, वो जो भले बुरे के ज्ञान का जो फल खाया, वृक्ष का फल खाया, उस फल के खाने से, शैतान के बहकाने से, लूसीफर के बहकाने से फल खाया और उस फल के कारण पूरे मानव जाति सब के सब पाप के अधीन में हो गए, पाप के वश में हो गए। शैतान का स्वभाव, शैतान का राज उसके अंदर आ गया, उसके लहू में, ब्लड में समा गया। इसलिए उस भ्रष्ट लहू को, अशुद्ध लहू को, उसका कीमत चुकाने के लिए प्रभु ने अपना लहू बहाया, जिससे उस लहू के द्वारा, उस लहू पर विश्वास करके, उसके वचन पर विश्वास करके, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके हम उस विष से, उस जहर से हम छुटकारा पा सकें, चंगाई पा सकें, मुक्त हो सकें, आज़ाद हो सकें, स्वतंत्र हो सकें। तो हम लोग रोमियो 3:30 में हम देखते हैं, 3 का 10 वचन से हम देखते हैं दोस्तों कि जो सांप आदन की वाटिका में मानव जाति को डांसा था, उसका जहर अभी तक काम कर रहा है दोस्तों। उस जहर के कारण पूरे मानव जाति उस जहर से ग्रसित हो गया है, उस विष से ग्रसित हो गया है। अब हमारे लहू में हमारी बॉडी करप्ट हो गया है। मानो जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, अभी तक उद्धार नहीं पाया है, अभी तक प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आया है, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना है, सबके अंदर वो जहर सबको अंदर ही अंदर खोखला बना रहा है, अंदर ही अंदर नष्ट कर रहा है, विनाश की ओर लेके जा रहा है, नरक की ओर लेकर जा रहा है, अनंत मृत्यु की ओर ले जा रहा है। दोस्तों अभी भी समय है, प्रभु यीशु मसीह के पास आओ, वचन के पास आओ और उस पर विश्वास करो, जिससे तुम सब हर एक भाई बहन चंगे हो जाओ, उस सांप के विष आपके अंदर से उतर जाए, नष्ट हो जाए, मिट जाए। तो हम लोग दोस्तों रोमियो 3 खोलते हैं, जिसमें संत पौलुस बताते हैं
जो पूरे मानव जाति पाप के वश में है, पाप के अधीन में है, उस पाप की अधीनता को हम देखते हैं और हम अपने अंदर अनुभव करते हैं, देखते हैं कि हम भी प्रभु यीशु मसीह के पास जब नहीं आए थे, वचन के पास नहीं आए थे, तब हम भी हमारे अंदर भी, हमारे जीवन में भी उस सांप का विष, पाप का जहर काम करता था। हम नहीं चाहते हुए भी हम सब के सब पाप करते थे, व्यभिचार करते थे, गलत करते थे, गाली गलौज करते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के पास आ गए तो हम इस जहर से हम अभी मुक्त हो गए हैं। तो हर एक जन को प्रभु यीशु मसीह के पास आना है, वचन के पास आना है, ताकि वचन जो उसका जीवन का जल है, जो उस जहर को नष्ट करने का जो केमिकल है, जो दवाई है, जो औषधि है, उसको हम खाकर उस पर विश्वास करके हम उस जहर से हम मुक्त हो सकते हैं, आज़ाद हो सकते हैं। मतलब शैतान का स्वभाव, पाप का स्वभाव, मृत्यु का जहर जो हम मनुष्य जाति को मृत्यु को लेकर जा रहा है, उससे हम मुक्त हो सकते हैं। तो संत पौलुस बताते हैं कि जो आदम की वाटिका में जो शैतान ने सांप में प्रवेश होकर मानव जाति को डांसा था, आदम और हवा को डांसा था, उसका जहर अब तक कैसे काम कर रहा है मानव जाति के अंदर। तो संत पौलुस बताते हैं, कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं, सब भटक गए, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है और अपनी जीभ से छल किया है। उनके होठों में सांपों का विष है। दोस्तों, वही सांपों का विष है, वही कड़वाहट है आपके मुंह से जो निकलता है, वही शैतान का स्वभाव है, शैतान का जहर है, पाप का जहर है, कैंसर है, जो मानव जाति के अंदर प्रबल है, राज कर रहा है, क्रियाशील है। और सबके मुंह से वही, उनका मुंह शराब और कड़वाहट से भरा हुआ है। उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, उनके मार्गों में नाश और क्लेश है, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आँखों में परमेश्वर का भय नहीं। दोस्तों, सांप ने ऐसा जहर मनुष्य जाति के अंदर डाल दिया है, उसके ब्लड में डाल दिया है कि हमको उससे मुक्त होना है, आज़ाद होना है। और जब हम अपने आप से आज़ाद नहीं हो सकते दोस्तों, जब तक दूसरा आदम, परमेश्वर का जो पहला बेटा, पहला आदम, वो उसने सब मानव जाति को पाप में डाल दिया, उस जहर से ग्रसित कर दिया। उसके अंदर का जहर, उसके अंदर का विष जिस सांप के द्वारा डाला गया, पाप का जहर, पाप का स्वभाव, शैतान का स्वभाव रूपी जहर सबके अंदर सबको ग्रसित कर रहा है, नाश कर रहा है। दोस्तों, उस विष से, उस जहर से, उस मृत्यु से हमको बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा है, जीवनदायक आत्मा को भेजा है, अपना दूसरा बेटा, दूसरा आदम जो जीवनदायक आत्मा है। जो कोई इस पर विश्वास करेगा, जो उसके पास आएगा, वो उस जहर से मुक्त हो जाएगा, वो बचाया जाएगा। जैसे परमेश्वर ने निर्गमन 12 में हम देखते हैं कि मूसा को आज्ञा देता है कि अपने बकरों में से अपने जो एक अच्छा बलिदान के लिए जो पहलौठा बकरा है, उस बकरों में से शुद्ध बकरा जो अशुद्ध नहीं हुआ है उसको बलिदान करो, और उस बलिदान के समय जो भी उसका जो लहू होगा उसको सभी इजरायलियों के दरवाजे में लगा दो। और जो उस जहाँ जहाँ उस बलिदान वाले मेमने का लहू लगा रहेगा, मैं उस घर को मैं छोड़ दूंगा, उसका पहलौठे को नहीं मारूंगा। तो जहाँ जहाँ जिस घर में, इजरायलियों के घर में मेमने का लहू था, बलिदान के मेमने का लहू था, उस सब के सब बचाए गए। तो दोस्तों, परमेश्वर की योजना जो अपने पुत्र को बलिदान करने का था, अपने बेटे को बलिदान करने था, अपने आप को बलिदान करने का था सॉरी परमेश्वर ने उसे प्रकट किया। बहुत पहले अपने नबियों के द्वारा कह दिया था कि मैं बलिदान करने वाला हूँ लोगों को बचाने के लिए, मानव जाति को बचाने के लिए। और जो प्रभु यीशु मसीह सृष्टि के अंत में अपने पुत्र को बलिदान किया, अपने मेमने को बलिदान किया, परमेश्वर, जिससे हम सब जो कोई उस पर विश्वास करते हैं, उसके लहू पर विश्वास करते हैं, उसके वचन पर विश्वास करते हैं, सब के सब उस सांप के जहर से बचाए जाते हैं।
सब के सब बच जाएंगे। तो दोस्तों, मैं विश्वास करता हूँ आप लोग सब के सब समझ रहे हैं, बिल्कुल इस वचन को समझ रहे हैं। और आप हर एक जन नदी कर पानी लेखे पझेरा कर पानी लेखे मसी कर प्यार बहाते चला रे भैया बहन सोबे यीशु कर प्यार झोंके जाब चला रे आयो आबा सोबे मसी कर प्यार झोंके जाब नदी कर पानी लेखे पझेरा कर पानी लेखे यीशु कर प्यार बहाते प्रभु मासी कर प्रेम स्वर्ग छोड़ दुनिया में आलाय अब परमेश्वर के बेटा मनवा बैन धराती में आलाय चला रे भैया बहन सोबे यीशु कर प्यार झोंके जा चला रे आयो आबा सोबे मसी कर प्यार झोंके जा नदी कर पानी लेखे पझेरा कर पानी लेखे यीशु कर प्यार बहाते नदी कर पानी लेखे पझेरा कर पानी लेखे मसी कर प्यार बहाते खुशी खुशी जान दे दिले देखा प्रभु मासी कर प्रेम स्वर्ग छोड़ दुनिया में आले अब परमेश्वर कर देरा जैक लगिन डहर के दिखा ले चला रे भैया बहन सोबे यीशु कर प्यार झोंके जाओ चला रे आयो आबा सोबे मसी कर प्यार झोंके जाओ नदी कर पानी लेखे पझेरा कर पानी लेखे यीशु कर प्यार बहाते नदी कर पानी लेखे पझेरा कर पानी लेखे मसी कर प्यार बहाते चला रे भैया बहन सोबे यीशु कर प्यार झोंके जाओ चला रे आयो आबा सोबे मसी कर प्यार झोंके जाओ चला रे भैया बहन सोबे यीशु कर प्यार झोंके जाओ चला रे आयो आबा सोबे मसी कर प्यार झोंके जाओ दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि जो सांप ने आदम की वाटिका में मानव जाति को काटा है, डांसा है,
उस पाप के विष से, पाप के जहर से कौन हमें छुड़ाएगा, कौन हमें बचाएगा। इस्राएलियों को तो पीतल के सांप के द्वारा परमेश्वर ने बचा लिया, अब मानव जाति को कौन इस पाप के जहर से, पाप के विष से, शैतान के स्वभाव से, शैतान के चंगुल से हमें बचाएगा। दोस्तों हम लोग आज देखते हैं उसी को मतलब पाप क्षमा करने का अधिकार किसको है, कौन पाप के जहर से हमें बचाता है, बचाएगा, किसको अधिकार दिया है परमेश्वर ने। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों पहला पतरस अध्याय 2 का 24 वचन में देखते हैं, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। तो वचन कहता है दोस्तों कि उसी के मार खाने से, लहू बहाने से, कोड़े खाने से, बलिदान हुए से हम चंगे हो गए हैं। मतलब प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उसके वचन के द्वारा, उस पर विश्वास करने के द्वारा हम उस पाप के जहर से आत्मिक रूप से भले चंगे हो गए हैं। आत्मा जो पाप से ग्रसित था, अधीन था, गुलाम था, हमारा मन अशुद्ध था, कमज़ोर था, निर्बल था, मैला था, वो उसके वचन के द्वारा, उसके लहू बहाने के द्वारा, कोड़े खाने के द्वारा हम उस पर विश्वास के द्वारा भले चंगे हो गए हैं। दोस्तों तो हमको प्रभु यीशु मसीह के पास आना है, उसी के द्वारा हमें चंगाई मिलती है, क्योंकि परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसी को दे दिया है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आकाश और पृथ्वी का टल जाना सहज है, परंतु परमेश्वर के वचन का एक शब्द, एक बिंदु बिना पूरा हुए नहीं टल सकता। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे पास आओ और मेरा वचन सुनो, मेरी मानो और तुम जीवन पाओ। प्रभु को ढूंढो जब तक वो मिल ना जाए, प्रभु को पुकारो जबकि वो तेरे पास है। दुष्ट अपनी दुष्टता, अधर्मी अपने बुरे विचार छोड़कर प्रभु के पास आए और प्रभु उन्हें क्षमादान प्रदान करेगा। तुम आनंदित रहोगे, तुम्हें शांति मिलेगी। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मत्ती 11 का 28 वचन में कि हे सब थके मंदे और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ, मेरा वचन, मेरी शिक्षा अपने ऊपर ले लो, अपने अंदर ले लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हृदय में नम्र हूँ, मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। प्रभु यीशु मसीह हमको अपने पास बुलाता है और कहता है कि हे सब थके मंदे और बोझ से दबे हुए लोगों, पाप के बोझ से, पाप के विष से, जहर से ग्रसित लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह जिसको पाप क्षमा करने का अधिकार दिया गया है, तो जैसे मत्ती 9 में हम देखते हैं कि एक लकवे के रोगी को प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा किया। तो वो कहता है कि जब एक लकवे के रोगी को चारपाई में बैठा कर लाते हैं और भीड़ के कारण वो लोग अंदर नहीं ले पाते हैं, तो छत में चढ़ते हैं और छत को खोलते हैं और ऊपर से नीचे कर देते हैं। प्रभु यीशु मसीह उसका विश्वास को देखता है, उनके विश्वास को देखते हैं और कहते हैं कि हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तो प्रभु यीशु मसीह को ही पाप क्षमा करने का अधिकार है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह हर एक जन को अपने पास बुलाते हैं कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जीवन प्रदान करूँगा। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 10 का 10 वचन में कहते हैं कि चोर चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है, मैं इसलिए आया हूँ कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 5 का 24-25 वचन में कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वह समय आता है, वरन अब है, कि मृतक जो मरे हुए आत्माएं हैं, मृतक के समान है, जो ग्रसित आत्माएं हैं, विष
विष से ग्रसित हैं, उस सांप के विष से ग्रसित हैं, पाप के विष से ग्रसित हैं, सबको प्रभु कहते हैं कि वह समय आता है, वरन अब है, जिसमें मनुष्य जो ग्रसित हैं, पाप के विष से, पाप के जहर से ग्रसित हैं, पाप के स्वभाव से ग्रसित हैं, शैतान के स्वभाव से ग्रसित हैं, जो परमेश्वर के पुत्र का वचन सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे, जीवन पाएंगे, चंगाई पाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह अपने पास बुलाते हैं और हर एक जन को अपने वचन पर विश्वास करने के लिए कहते हैं कि वचन पर विश्वास करो, मेरे वचन को मानो, आज्ञा का पालन करो। जैसे लूका 7 में एक स्त्री जो पाप से ग्रसित थी, बीमार से ग्रसित थी, उसको प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे पुत्री हे स्त्री तेरे पाप क्षमा हुए, क्योंकि पाप क्षमा करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को है। जैसे यूहन 3:16 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यूहन 3 हम लोग खोलेंगे, उसमें हम लोग बार बार पढ़ते हैं यूहन 3:16 कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर, जिसने हमारे लिए बलिदान हुआ, क्रूस पर चढ़े, लहू बहाए, दुख उठाए, उस पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके अंदर सांप का जहर था, बुरे कर्म थे, बुरे स्वभाव थे, शैतान का राज था, इसलिए उन्होंने ज्योति से अधिक बुराई को अधिक प्रिय जाना। ज्योति के निकट नहीं आया, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए, परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि परमेश्वर की ओर से हैं। तो दोस्तों, उस पाप के स्वभाव से, उस शैतान के गुलामी से, पाप की गुलामी से, शरीर की गुलामी से हमको छुटकारा पाने के लिए, आज़ाद होने के लिए, स्वतंत्र होने के लिए हमको प्रभु यीशु मसीह के पास आना होगा। जैसे हम प्रेरितों के काम अध्याय 4:12 में देखते हैं कि और किसी के द्वारा उद्धार नहीं, स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर ईसा नाम के सिवा दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया जिससे मनुष्य का उद्धार हो। प्रभु यीशु मसीह यूहन 8:31-32 में कहते हैं कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जो पाप करता है वो पाप का दास है और वो सदा घर में नहीं रहता। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं और पुत्र सदा घर में रहता है। तो मैं विश्वास करता हूँ दोस्तों, आप लोग ने समझ लिया है। जैसे यूहन 15:3 में कहता है प्रभु यीशु मसीह, तुम तो उस वचन के कारण शुद्ध हो जो मैंने तुमसे कहा है। दोस्तों, उसका वचन, प्रभु यीशु मसीह का वचन पर विश्वास के द्वारा हम उस जहर से, उस विष से, हम पाप के जहर से, शैतान के स्वभाव रूपी जहर से, विष से हम मुक्त हो सकते हैं। दोस्तों, मुक्त होंगे। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहो, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो प्रभु यीशु मसीह के पास आना होगा, जो हमारा जीवनदायक आत्मा है, हमारा उद्धार करता है, हमारा जीवन की रोटी है। दोस्तों, जैसे यूहन 6:53 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब तक कोई मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, उनमें जीवन नहीं आएगा, वो पाप से मुक्त नहीं होंगे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसे जीवित पिता के कारण मैं जीवित हूँ, वैसे ही जो मुझे खाएगा वो मेरे कारण जीवित रहेगा। तो दोस्तों, हमको जीवन पाने के लिए, उस पाप की गुलामी से आज़ाद होने के लिए, उस जहर से आज़ाद होने के लिए, चंगा होने के लिए हमको प्रभु यीशु मसीह के पास आना होगा, वचन के पास आना होगा।
और उसको खाना होगा, ग्रहण करना होगा, उस पर विश्वास करना होगा। जैसे हम प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं दोस्तों, एक वचन है प्रकाशित वाक्य का हमको वचन संख्या याद नहीं आ रहा है। उसमें प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो जीवन का वृक्ष है, जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है, उस वृक्ष में साल भर 12 प्रकार के फल फलते हैं और उसके पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते हैं दोस्तों। तो वही प्रभु यीशु मसीह जो जीवन का पेड़ है और उसके अंदर से जो आत्मा का फल निकलता है 12 प्रकार का, जो आत्माओं को जीवित रखने के लिए प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, सहनशीलता, कृपा, भलाई, नम्रता, कोमलता, दया, शांति, प्रेम, ये जो 12 प्रकार के जो आत्मा के फल फलते हैं साल भर, हमेशा फलते हैं, जो अपने विश्वासियों को, अपने लोगों को प्रभु हमेशा तृप्त करता है। और उसके वचन से, उसके पत्ता उसका वचन है, उसका एक एक वचन से हर एक जन चंगे होते हैं, आत्मा में चंगे होते हैं, उनका आत्मा में जीवन आता है, वो सांप के विष से चंगे होते हैं, बीमार से चंगे होते हैं, हर प्रकार की चीज़ से चंगे होते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह यही बताना चाहते हैं, यही कहना चाहते हैं कि मेरे पास आओ और मेरा वचन सुनो, मेरी मानो और तुम जीवन पाओ। जैसे इफिसियों के पत्री 5 अध्याय का 26 वचन में हम देखते हैं। इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय का 26 वचन में हम एक बार खोलते हैं और पढ़ते हैं। उसका वचन जो जीवन का जल है, जो सब अशुद्धता को साफ करता है। वचन को जितना अधिक हम खाएंगे, विश्वास करेंगे, उतना ही हमारे अंदर परिवर्तन आएगा, हमारे अंदर बदलाव आएगा और वो शैतान का जो पाप का विष है, जहर है, वो मिटते जाएगा, वो भस्म होते जाएगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, संत पौलुस कहते हैं 5 का 26 वचन में कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिनमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु, वरन पवित्र और निर्दोष हो। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को खाते हैं, विश्वास करते हैं, अपने हृदय के भंडार में भरते हैं दोस्तों, हमारे अंदर कोई भी दोष नहीं रहता, हम बिल्कुल शुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है, धर्मी बनाता है और उस पाप के विष से, शैतान के स्वभाव रूपी जहर से हमको मुक्त करता है। दोस्तों, मैं विश्वास करता हूँ आप लोग ने समझ लिया है कि यदि हमको उस विष से बचना है, उस जहर से बचना है, उस मृत्यु से बचना है, शैतान के गुलामी से बचना है, छुटकारा पाना है, आज़ाद होना है, तो हमको प्रभु यीशु मसीह के पास आना होगा, वचन के पास आना होगा, वचन पर विश्वास करना होगा, क्योंकि हमारा अनंत जीवन यही है, हमारा उद्धारकर्ता यही है, हमारा द्वार यही है, हमारा मार्ग प्रभु यीशु मसीह ही है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 14:6 में कि मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ, मैं ही मार्ग हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुँच सकता। तो दोस्तों, हमको हर एक जन को प्रभु यीशु मसीह के पास आना है, वचन के पास आना है, वचन पर विश्वास करना है। दोस्तों, जय यीशु, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।